दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम आपके सामने उपस्थित हैं एक बहुत ही शास्त्रीय और बहुत ही रोचक जानकारी जो आपकी आयु में वृद्धि करने वाली है, यानी आपकी आयु को बढ़ाने वाली है। ऐसी जानकारी लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत हैं। तो आइए आज बात करते हैं उस विषय की जिसके बारे में सामान्य तौर पर हम बात नहीं करते हैं या उस पर ध्यान नहीं देते हैं, और वह विषय है क्षौर कर्म। क्षौर कर्म अर्थात हेयर कटिंग, जिसे हम हेयर कटिंग कहते हैं, बाल बनवाना कहते हैं, बाल कटवाना कहते हैं। तो उसके बारे में हम आज आपको बहुत ही विशेष जानकारी देने जा रहे हैं। मित्रों, शास्त्रों में हर कार्य के लिए विशेष तरीके बताए गए हैं, विशेष उपाय बताए गए हैं, विशेष दिन बताए गए हैं, और उनको करके हम लाभान्वित हो सकते हैं और उनका हम फायदा अपने जीवन में उठा सकते हैं। पर मॉडर्न बनने के चक्कर में हम अपने वेदों को, अपने शास्त्रों को भूल गए हैं, उनकी बताई हुई सीखों को, उन विद्याओं को भूल गए हैं जो हम प्रतिदिन किया करते थे धर्म के रूप में, जिन्हें हम धर्म मानते थे। और आज हम उन्हें विज्ञान की कसौटी पे शायद उतारना चाहते हैं, और हमें लगता है कि विज्ञान की कसौटी पर खरी नहीं है, और इसलिए हम उन्हें छोड़ चुके हैं या अपने आप को ज़्यादा मॉडर्न दिखाने के चक्कर में हम उन बातों को भुला चुके हैं। देखिए, जो बाल कटवाना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। हमारे बाल कुछ ही समय में, कुछ महीनों में, 15 दिन में, 1 महीने में बढ़ जाते हैं। चाहे वो शेविंग कराने की बात हो, चाहे हेयर कट की बात हो, हमारे बाल जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं, और उन्हें हम कुछ ही दिनों में कटवाते रहते हैं। शास्त्रों ने उन्हें कटवाने के निश्चित दिन किए हैं और निश्चित क्रम बताया है। क्रम से मतलब है कि हमें पहले कहाँ के बाल कटवाने चाहिए। शास्त्रों के अनुसार हमें पहले शेविंग करनी चाहिए, यानी अपनी दाढ़ी के बाल कटवाने चाहिए, और वो भी दाएं तरफ से। पहले हमें अपने दाईं तरफ की दाढ़ी बनवानी चाहिए, उसके बाद हमें अपनी मूछें कटवानी चाहिए, और उसके बाद बाएं तरफ का शेव करना चाहिए, और उसके बाद हमें अपने सिर के बालों को कटवाना चाहिए, और सिर के बालों को कटवाने के बाद हमें अपने नाखून कटवाने चाहिए। इसके साथ ही साथ हमें हमारे शास्त्र यह भी बताते हैं कि हमें किस दिन हेयर कट या शेविंग करवानी चाहिए और किस दिन हमें अपने बाल नहीं कटवाने चाहिए। तो आइए हम आपको बताते हैं कि रविवार के दिन, दोस्तों प्रायः होता यह है कि रविवार की छुट्टी होती है। रविवार के दिन स्कूलों की, ऑफिस की छुट्टी होती है, हमें काम से अपनी छुट्टी रहती है, तो हम संडे के दिन अपने बाल कटवाने और शेविंग करवाने स्पेशली जाते हैं। जबकि हमारे शास्त्रों के अनुसार ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि रविवार के दिन अगर आप बाल कटवाते हैं तो आपकी 1 माह की आयु कम हो जाती है। अगर आप शनिवार के दिन बाल कटवाते हैं तो आपकी आयु 7 महीने की कम हो जाती है, और अगर आप मंगलवार के दिन बाल कटवाते हैं तो आपके 8 महीने की आयु संबंधित दिन के देवता कम कर देते हैं। तो हम बाल किस दिन कटवाएं? तो शास्त्रों में इसका भी उपाय बताया गया है। अगर हम बुधवार के दिन बाल कटवाते हैं, यानी अपनी हेयर कट या शेविंग करवाते हैं, नेल कट करते हैं, तो बुधवार के दिन ऐसा करने से हमारी 5 महीने की आयु बढ़ जाती है, या उस दिन के देवता हमारी 5 महीने की आयु बढ़ा देते हैं। और अगर हम यही काम सोमवार के दिन करते हैं तो 7 महीने की आयु की वृद्धि होती है, और अगर हम ये काम गुरुवार के दिन करते हैं तो 10 महीने की, और शुक्रवार के दिन अगर ऐसा करते हैं, यानी शुक्रवार के दिन हम बाल बनवाते हैं, हेयर कट करवाते हैं, शेविंग करते हैं, नाखून कटवाते हैं या काटते हैं, तो हमारी 11 माह की आयु की वृद्धि हो जाती है। तो हमें ऐसे काम करने चाहिए जिससे हमें हमारी आयु की वृद्धि हो, ना कि हमारी आयु की हानि। तो आशा है कि आज के बाद से आप दिनों को देखकर ही अपने हेयर कट और अपनी शेविंग करवाएंगे, अपने नाखून कटवाएंगे। साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि अगर जो गृहस्थ लोग हैं, जिन्हें पुत्र प्राप्ति की इच्छा है या जिनके एक ही पुत्र है, उन्हें सोमवार को भी अपने हेयर कट यानी क्षौर कर्म नहीं करवाने चाहिए, नाखून नहीं काटने चाहिए। और जिन्हें विद्या प्राप्ति और लक्ष्मी की इच्छा है, उन्हें गुरुवार के दिन भी अपने हेयर कट, शेविंग और नाखून नहीं कटवाने चाहिए। साथ ही साथ एकादशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, अमावस्या, श्राद्ध के दिन, व्यतिपात योग, संक्रांति के दिन और भद्रा जब लगा हो, तब हमें यह कार्य यानी क्षौर कर्म नहीं करवाना चाहिए। और व्रत के दिन अगर हम किसी चीज़ का व्रत रखते हैं, किसी दिन हम व्रत रखते हैं, पूर्णिमा का व्रत रखते हैं, एकादशी का व्रत रखते हैं, या कोई और व्रत है, गुरुवार का कोई व्रत रहता है, कोई सोमवार का व्रत रहता है, किसी भी व्रत के दिन हमें शेविंग या हेयर कट और अपने नेल कट नहीं करवाने चाहिए।
आशा है कि आपको यह जानकारी बेहद पसंद आएगी, और जिन लोगों को ऐसा लगता है कि आज की डेट में संभव नहीं है, तो आप अगर ध्यान दें, अगर आपने संडे को बाल नहीं कटवाए हैं तो आप मंडे को कटवा सकते हैं, ट्यूसडे आपको छोड़ देना है, उसके बाद आपको वेडनेसडे को हेयर कट करवा लेना है, फिर थर्सडे को छोड़ दीजिए, शुक्रवार को करवा लीजिए, शनिवार को आप फिर से नहीं कटवाइए, और संडे तो छुट्टी रहती है। कौन देख रहा है कौन से इतने बड़े बाल आपके हो जाएंगे कि आपको प्रॉब्लम होगी या आपकी शेविंग नहीं होगी। तो डेली शेविंग करने की आदत कोई बहुत अच्छी आदत नहीं है, ये पाश्चात्य संस्कृत सभ्यता है, वेस्टर्न कल्चर है कि हम पर डे अपनी शेव करते हैं और एकदम नीट एंड क्लीन शेव रखते हैं। ऐसा करने की हमें बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तो हमें आशा है कि आप इस बात पे ध्यान देंगे, और हमें हर चीज़ के सबूत की आवश्यकता नहीं है। हमारे वेद शास्त्र पुराणों में जो भी वर्णित है, हमारे ऋषि मुनियों ने जो भी कहा है वह अक्षरशः सत्य है, और बहुत ही रिसर्च के बाद उन्होंने ऐसा बताया है। क्योंकि हमारी हर चीज़, हमारे शरीर का हर अंग, हमारे शरीर की हर चीज़ जो है वो किसी न किसी ग्रह को रिप्रेजेंट करती है, यानी किसी न किसी तत्व को रिप्रेजेंट करती है, और किस तत्व की कमी और किस तत्व की ज्यादती हमारे शरीर में क्या लाभ या हानि पहुंचाएगी, यह ऋषि मुनियों ने बहुत अच्छे से इसको रिसर्च किया है और हमें बताया है। तो हमें हर बात में तर्क करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको मानना है तो आप इस बात को जरूर मानिए, हमारी संस्कृति को, हमारी सभ्यता को, हमारे वेद पुराणों की जो सीख है, जो विद्या है, उसको आप जीवित कर रख सकते हैं और जीवित कर सकते हैं। तो हमें आशा है कि आप इससे लाभान्वित होंगे और इस विषय पर अवश्य ही ध्यान देंगे, और आज के बाद से इस प्रक्रिया को फॉलो करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमें फॉलो करें, इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, और अपने कमेंट जो भी आपको इस वीडियो के बारे में कहना है, या आप कुछ और कहना चाहते हैं, आप किस प्रकार के किस विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।